हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट चैप्टर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो चुका था। सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे थे द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कल इसका आखिरी लेक्चर था, वो भी समाप्त हो गया। अब इस थर्ड चैप्टर में थर्ड पेपर में आखिरी चैप्टर आपका बचा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ये है कि इसमें में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगा, उसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी टी प्लस सी वाई इक्वल टू एफ टी। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें देखिए दो केसेस एराइज होंगे, ये दो केसेस निकल सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ए बी सी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है ए बी सी क्या हो, फंक्शन हो। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो कांस्टेंट होगा तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, फंक्शन होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये दोनों केसेस हम देखते हैं। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन ए बी सी आर कांस्टेंट, सपोज दैट द इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू ए एंड y डैश 0 इक्वल टू बी, ये नोन है। नोन मीन्स होता है ज्ञात। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा जब ए बी सी क्या कांस्टेंट दिया होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा इसका हम क्या कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो हमने लिखा है कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो देखिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लिया, ए कांस्टेंट है तो कॉमन ने लिया एल। अब चूंकि डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर को एल डबल डॉट एल वाई डबल डॉट लिख सकते हैं, तो लिखे हमने एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डबल डॉट प्लस बी कांस्टेंट है तो एल वाई डैश प्लस सी, ये आपका वाई हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ टी को हमने लिख दिया एल एफ टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ए चूँकि फर्स्ट चैप्टर में हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे, चूँकि ये डेरिवेटिव है तो दो बार इसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ रहा था। तो हमने फर्स्ट का निकाला था, सेकंड चूँकि इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। बट क्या है कि सेकंड भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हम एक बता दे रहे हैं इसी में, यहीं पे देख लीजिए। मान लीजिए एल एफ डैश टी का निकालना हमको, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट का। तो ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये आपका हो जाएगा एफ डैश टी था तो हो जाएगा एफ टी। अब लिमिट लगा देंगे 0 टू इनफाइनाइट माइनस ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ई माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई टू द पावर एस टी, यहाँ एस हो जाएगा, और ये एफ डैश टी का क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी। तो ज़रा देखिए यहाँ भी एस कर देंगे तो यहाँ एस को हम बाहर कर लेते हैं। जब एस को हम बाहर कर लेंगे तो इसका लिमिट लगा देते हैं, ई टू द पावर माइनस एस टी, टी है तो टी की जगह इनफाइनाइट कर देंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब ये वैल्यू 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स 0 माइनस, अब लोअर लिमिट लेते हैं, यहाँ टी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये किसी भी पावर का वैल्यू 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा f0 1 इंटू f0 प्लस s। अब यानी कि ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम क्या लिखेंगे, एफ एस लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यही वैल्यू इस्तेमाल किया यहाँ पे, एस वाई एस, यहाँ देखिए एस एफ एस माइनस एफ जीरो होगा, तो हमने इसको लिख दिया एस वाई एस माइनस वाई जीरो।
और यहाँ डबल डॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डॉट जीरो, ये तो हो गया प्लस इसका लिख देंगे सी वाई का लिख देंगे वाई एस, दिस इम्प्लाई दैट एफ टी का क्या हो जाएगा एफ एस। अब चूंकि हम वाई एस को वाई से नोट करेंगे, वाई इक्वल टू वाई एस और वाई एस को हम क्या लिखेंगे एल वाई टी, ठीक, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। एंड एफ एस इक्वल टू एल एफ टी, तो ज़रा देखिए यहाँ से ए हो गया एस स्क्वायर, वाई एस को हमने क्या कहा है वाई एस लिखने के लिए, तो यहाँ का वाई हो गया माइनस ये एस हो जाएगा, वाई जीरो की वैल्यू क्या है ए है तो ए एस हो जाएगा माइनस यहाँ से वाई डॉट जीरो की वैल्यू बी है तो बी हो गया, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए बी एस वाई एस, यानी वाई एस की जगह वाई हो गया माइनस वाई जीरो की वैल्यू ए है तो हमने ए कर दिया प्लस सी वाई इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम इनवर्स ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वाई टी की वैल्यू निकालेंगे तो एल इनवर्स हो जाएगा, तो एल इनवर्स मतलब इसका एल इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मान लिया कि ए बी सी कोई फंक्शन हो, तो जब फंक्शन होगा तब हम क्या करेंगे, तो कह रहा है कि मान लिया कि ए बी सी कोई फंक्शन है और फंक्शन टी में हो, तो पहले इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, ये मान लिया एक जगह पे टी पे पावर 5 हो गया तो डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, बी के प्लेस पे हम क्या रख दिया टी रख दिया डी वाई अपन डी टी प्लस वाई इक्वल टू एफ टी डी टी। तो हम इसमें एक फार्मूला पढ़े थे टी एफ टी इक्वल टू -1 डी अपन डी एस एफ एस एल एफ एस, ठीक है, या टी स्क्वायर होता था तो -1 पे स्क्वायर रखते थे डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर, टी पे पावर क्यू होता था तो -1 पे पावर क्यू डी क्यू अपन डी एस एल एफ एस लिखते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखिए फार्मूला लिखा है, मान लिया इसी को टी पे पावर एम डी एन वाई अपन डी टी एन लिखना हो तो क्या लिखेंगे -1 पे पावर एम डी एम अपन डी एस पे पावर एम, या यूँ कर सकते हैं डी एम डी एस एम एल इसका डी एन वाई अपन डी टी एन, ये हमको इक्वेशन नंबर 3 देता है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये जो है फार्मूला इस्तेमाल किया है। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखते हैं, वी गेट, अब देखिए टी पे पावर 5 था तो -1 पे पावर 5 डी 5 अपन डी एस पे डी एस 5 और यहाँ से एस स्क्वायर वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डॉट जीरो माइनस, अब टी का निकालेंगे तो -1 पे पावर 1 होगा डी अपन डी एस एस वाई माइनस वाई जीरो प्लस वाई इक्वल टू एफ एस। अब इसे हम क्या करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वाई टी के रिस्पेक्ट। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू टी वाई जीरो इक्वल टू 1 वाई डॉट जीरो इक्वल टू -2, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में आया हुआ है, 2016 और 18 दोनों साल आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एल डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस 4 एल वाई इक्वल टू एल टी, ठीक। अब इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डॉट जीरो प्लस ये 4 हो जाएगा, एल वाई को हम क्या लिखेंगे वाई एस इक्वल टू टी का 1/s स्क्वायर। अब हमने पहले ही बताया था कि y इक्वल टू वाई एस और वाई एस को हम क्या लिख सकते हैं वाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एस स्क्वायर वाई एस को हमने वाई लिख दिया माइनस वाई जीरो की वैल्यू देखिए 1 दिया है तो यहाँ क्या गया -s प्लस, अब वाई डॉट जीरो की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा
यहाँ पे प्लस 4 YS को हम लिखेंगे Y इक्वल टू 1/s²। अब यहाँ से s² प्लस 4, यहाँ से हमने दोनों में से y कॉमन ले लिया, तो s² प्लस 4 माइनस s प्लस 2 इक्वल टू 1/s²। ठीक, s² प्लस 4 y इक्वल टू s माइनस 2, हमने इसको इस साइड ले चला गया, प्लस 1/s², और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा s/s² प्लस 4 माइनस 2/s² प्लस 4 प्लस 1/s² प्लस 4। अब इसे हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए हम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में कर सकते हैं, 1/s² इंटू s² प्लस 4 इक्वल टू a/s² प्लस b/s² प्लस 4। अब यहाँ से जैसे पिछले वाले प्रीवियस चैप्टर में हम a और b की वैल्यू निकाल देते हैं, a और वैल्यू निकाल करके इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया s/s² प्लस 4 माइनस 2/s² प्लस 4 प्लस 1/4s² माइनस 1/4s² प्लस 4 s/s² प्लस 4। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, s² प्लस 4 s² प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस 2 माइनस 1/4, तो 4 2 8 माइनस 1 9/4 1/s² प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा 1/4s²। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, s/s² प्लस 4 माइनस 9/4 1/s² प्लस 4 प्लस ये 1/4s²। यहाँ हम लिखेंगे सिंस yt की वैल्यू हम क्या लिख देते, L इनवर्स YS। ठीक है, तो हमारे पास जो YS है उसको हम लिखेंगे s/s² प्लस 4 माइनस 9/4 L इनवर्स 1/s² प्लस 4 प्लस 1/4 L इनवर्स 1/s²। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ L इनवर्स लगा देते हैं, L इनवर्स s/s² प्लस 4, सॉरी यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा देते हैं L इनवर्स। दिस इम्प्लाई दैट, तो ये वैल्यू आप देखिए, चूँकि यस है तो यहाँ हो जाएगा cos 2t माइनस 9/4, यहाँ 1 है, चूँकि यहाँ यस रहता तो कास हो जाता, इसलिए यहाँ पे हम 2 लाना पड़ेगा, तभी तो s² प्लस a² होगा। sin 80 में a/s² प्लस a²। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि a² इसको 2² कर देते, यहाँ तो 2 आ जाएगा, तो 2 जब ऊपर आएगा तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 sin 2t प्लस 1/4 या हो, इसका हो जाएगा t cos 2t माइनस 9/8 sin 2t प्लस t/4। ठीक है, तो या तो इसका फैक्टराइजेशन कर दें, इसका सारे का डिनोमिनेटर कर बराबर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 cos 2t माइनस 9 sin 2t प्लस 2t, ये हो जाएगा 1/8। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए हेंस द सॉल्यूशन इज yt इक्वल टू 1/8 माइनस 9 sin 2t प्लस 2t। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है उस इनिशियल कंडीशन के थ्रू इसको हम सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख के हम छोड़ देंगे, आप इसको कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसको बताएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation d square y upon dt square minus 3 dy upon dt plus 2y. This imply that 4e to the power 2t। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया है given that y 0 equal to 3 y dash 0 equal to -5। ठीक है, इसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं, इसको सॉल्व ही करेंगे। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वहाँ से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक, जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो उसमें देखेंगे वेरिएबल जिसका सेम आएगा उसको ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्शन कर देंगे, उसके बाद से हम उसका y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।